नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे एजुकेशन के इस प्यारे से वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों का चल रहा था चैप्टर 1 यानी कि संबंध एवं फलन का। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया था प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि जाँच करना है कि क्या समुच्चय जो हमारा एक सेट दे रखा है, जिसके अंदर हमारे एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, में एक हमारा संबंध दे रखा है a, b इस प्रकार है कि b बराबर a+1 है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, हमें इस बात की चेकिंग करनी है, तो हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय हमारा दे रखा है में संबंध हमारा है द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रामक है या फिर नहीं है। तो हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले हल लिखेंगे और आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे हल करना। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट यहाँ पर हमारे दे रखे हैं। यहाँ पर सेट का नाम ए लिख लेते हैं। इसके अंदर हमारे एलिमेंट हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 एंड 6 है। ठीक है, ये हमारे 6 एलिमेंट दे रखे हैं। अब क्या करते हैं, हमें चेक करना है दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। और हमारा संबंध भी यहाँ पर दे रखा है। संबंध यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। a, b इस प्रकार है। ठीक है, कि b बराबर क्या है a+1 है। ये हमारा दे रखा है, संबंध दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर हम स्वतुल्य की बात पहले कर देंगे, स्वतुल्य की बात। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है, खुद का खुद से संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले हमको ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारा सेट तो दे रखा है, संबंध भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन संबंध में कंडीशन दे रखी है, हमको संबंध खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सेट हमारा समुच्चय दे रखा है, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं। यहाँ पर हमारा कैसे कैसे संबंध होगा वो हमको यहाँ पर बताया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करके हम यहाँ पर संबंध निकाल लेते हैं। संबंध कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं किनारे बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दो हम क्या बना लेते हैं, गोला बना लेते हैं, गोला टाइप का पैराबोला बना लेते हैं, मान के चलिए। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर हम इसको बी ले लेते हैं, इसको हम क्या बना लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम ए लेंगे, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, और बी का जो मान दे रखा है हमारा क्या दे रखा है, a+1 दे रखा है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, a+1 दे रखा है। ठीक, और ये क्या है कि समुच्चय दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ इसी सेट में से क्या लेंगे, एलिमेंट चुनेंगे। अगर हम ए का मान 1 रखेंगे तो बी का मान हमारा क्या मिलेगा, ए की जगह पर 1 रखेंगे तो बी का मान 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिल गया, क्योंकि ए की जगह पर हमने 1 रखा तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। ठीक, तो बी का मान जो मिलेगा हमारा 2 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम ए की जगह पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 रखा, 2 रखते हैं तो हमारा एक यहाँ पर 2 रखेंगे तो बी का मान क्या मिलेगा, 2 + 1 3 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा, एंड क्या रखेंगे, जब 5 रखेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, और जब 6 रखते हैं तो यहाँ पर हमारा 7 मिलता है। यानी कि 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 3, ऐसे ऐसे 6 रखने पर 7 तक हमारा यहाँ पर संबंध बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो रिलेशन हमारा बन रहा है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारा संबंध बन रहा है, कहाँ लिखें, यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, जो संबंध बन रहा है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 1 रखने पर 2 मिल रहा है, तो कैसे लिखा था, 1 रखने पर 2, यानी कि 1 रखने पर 2 मिल रहा है, ऐसे संबंध बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेट दे रखा हो, संबंध दे रखा हो, तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर पहले संबंध बनाएंगे, उसके बाद इसी तरीके से आपको लिखना है। 1 रखने पर 2 मिल रहा है, 2 रखने पर 3 मिल रहा है। ठीक है, 3 रखने पर 4 मिल रहा है, 4 रखने पर 5, ठीक है, 5 रखने पर 6 और 6 रखने पर 7। ये हमारा क्या दे रखा है, संबंध दे रखा है। अब यहाँ पर हम स्वतुल्य संबंध की बात करें। स्वतुल्य का अर्थ होता है कि खुद का खुद से संबंध, यानी कि एक्स का संबंध एक्स से होना चाहिए, यानी खुद का संबंध खुद से होना चाहिए, तभी हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, और जो कि संबंध आर में गिवन होना चाहिए। तो संबंध आर तो ये हमारा देखिएगा, जितने एलिमेंट यहाँ पर हमारे दे रखे हैं, यानी कि एलिमेंट 6 एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3, ऐसे ऐसे करके 6 का 6 से होना चाहिए। देखिए जो संबंध यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 1 का संबंध 2 से, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 के 7 से है। ठीक है, किसी का संबंध यानी कि किसी भी एलिमेंट का संबंध खुद से खुद का नहीं, यानी कि 1 का संबंध 1 से नहीं है, 2 का संबंध 2 से नहीं है। ठीक है, सभी जितने एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हमारे संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, कोई भी अपने में नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1, 2,2, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर 6,6 तक संबंध आर में गिवन नहीं है, इसलिए क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे
चूँकि हमें चेक ही करना है कि संबंध स्वतुल्य होगा या नहीं होगा, संक्रामक होगा या फिर नहीं होगा, सममित होगा या नहीं होगा, ठीक है। स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य की बात हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम सममित की बात कर लेते हैं, सममित संबंध की, सममित संबंध की, ठीक है। तो सममित संबंध क्या होता है, अगर एक का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, यानी कि 2 का 3 से है तो 3 का 2 से, 3 का 4 से है तो 4 का 3 से। देखिए किसी एक का भी होगा तो हमारा मान के चलिए हो जाएगा। 1 का 2 से है लेकिन देखिए 2 का 1 से है कि नहीं, नहीं है। देखिए 1 का 2 से है लेकिन 2 का 1 से नहीं है, तो हमारा सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 2 से है जो कि संबंध आर में गिवन है, पर या फिर चूंकि 2,1 क्या है, संबंध आर में नहीं है, इसलिए सममित नहीं है, ठीक है, नहीं है। सममित संबंध भी हमारा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम संक्रामक संबंध की बात करते हैं, संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, अगर एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किसी और एलिमेंट मान के चलिए, यहाँ पर 3 दे रखा है, एक का 2 से और 2 का 3 से है, तो एक का भी 3 से संबंध होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर एक का संबंध 2 से जो कि संबंध आर में गिवन है और 2 का संबंध 3 से है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या लिखा है, 2 का संबंध 3 से जो कि संबंध आर में गिवन है, तो एक का भी संबंध 3 से होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। यानी कि एक का संबंध भी 3 से होना चाहिए जो कि संबंध आर में गिवन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1,3 क्या है, यहाँ पर देखिए कहीं पर मिल रहा है, 1,3 कहीं पर नहीं दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1,3 संबंध आर में नहीं है, इसलिए मैं क्या है यहाँ पर हमारा क्या है कि संक्रामक संबंध नहीं होगा। लिख देंगे संक्रामक संबंध नहीं है। यानी कि हमसे पूछा था कि जांच करना था, ठीक है, यहाँ पर पूछा था कि जांच करो कि जो संबंध दिया है हमारा, ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो हम लोगों ने जांच किया तो हमें पता चला कि ये संबंध जो दे रखा था हमको, ठीक है, वो स्वतुल्य भी नहीं था, संक्रामक भी नहीं है, एंड क्या है, सममित भी नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, यही था हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।